खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत कदूस और फतमन मुबारक नाम में आप सबको की सलामती चाहिए। कितनी जाने कलाम सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, आज बड़ी खूबसूरत बातें करने वाला हूँ और ये हर खास आम के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब के लिए सीखने वाली बात है जो मैं सिखाने वाला हूँ आज शाम। क्योंकि मैं काफ़ी अरसा से हम लोग पैसे भट्टों पे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि लोगों को दुनिया में आने का मकसद ही नहीं पता नहीं कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, हम पैदा क्यों होते हैं। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि खुदा ने इंसान को बनाया क्यों है। हम सब ने एक कहानी सुनी है, वो बाइबल के अंदर भी है, कुरान के अंदर भी है कि खुदावन ने आदम और हवा को बनाया। सबको पता है ना, ये कुरान के अंदर भी है और बाइबल के अंदर भी ये कहानी मिलेगी हमें। लेकिन आदम और हवा को क्यों बनाया, क्या कभी सोचा इस बारे में? और आदम और हवा कौन थे? क्या वो कोई खलाई मखलूक थे या फिर हमारी तरह ही थे? हमारी तरह ही थे। तो फिर इसका मतलब है जिस तरह से आदम और हवा के लिए कोई मकसद था खुदावन का, उसी तरह से मेरे और आपके लिए भी खुदावन का कोई मकसद है कि नहीं है? या फिर हम दुनिया में इसलिए आते हैं कि आए, बड़े हुए, उसके बाद शादी की, बच्चे पैदा हुए, काम किया, बच्चों की शादियां कर ली और फिर चले गए। क्या आदम और हवा को इसलिए बनाया गया? बाइबल के अंदर लिखा है कि जब आदम को बनाया तो आदम को खुदावन ने अपनी शबीह पर बनाया और फिर उसे पलो बढ़ो, फलो फूलो और सारी जमीन को मामूरों में हुकुम करो, यानी कि बहुत सी बरकतें दी। और फिर उसके बाद आगे चल के हवा बनाई। और बाइबल बयान करती है कि जब खुदावंद खुदा ठंडे पहरों में बाग के अंदर आया करते थे तो आदम और हवा उसकी हजूरी में आते थे, उसकी इबादत करने के लिए। तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाती है कि आदम और हवा को खुदा ने इसलिए बनाया, पहला तो ये कि ये खुश रहे और ये जितनी भी दुनिया की बरकतें ये सारी इनके लिए। और दूसरा इसलिए बनाया ताकि ये मेरी इबादत करें, ताकि ये मेरी हजूरी के अंदर आए और जब मैं आऊँ तो ये मेरे साथ बातें करें। साफ और वाज़ेह तौर पर बाइबल के अंदर, कुरान के अंदर लिखा है कि आदम और हवा खुदावन के पास आते थे और बातें करते थे। खुदा उनसे बातें करता था। अच्छा, दो चीजें हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने सीखनी है। एक तो ये कि आदम और हवा को बनाने के बाद पूरी दुनिया का उन्होंने कहा कि जितनी सारी चीजें हैं ये तेरे लिए हैं, इंजॉय कर, सारे दरख्त, फल, ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन साथ ही साथ में मेरी हजूरी में भी आना है और इबादत भी करनी है, मेरे साथ बातें करनी है। लेकिन आज क्या हम पूरी दुनिया में जो चीजें चल रही हैं, यानी कि काम काज, बीवी बच्चे, सब कुछ के साथ साथ हर रोज खुदावन की हजूरी में भी आते हैं? क्योंकि दो मकसद है ना खुदावन के बनाने के। एक तो ये कि अपने आप को, अपनी फैमिली को सब कुछ मेंटेन कर, मैनेज कर, और दूसरा ये था कि मेरी हजूरी में आ ताकि इबादत की जाए, ताकि तू मेरे साथ बातें करे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ बाकी दुनिया की सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन हम इबादत नहीं कर रहे, तो फिर हम तो वो खुदावंद का हुक्म पूरा नहीं कर रहे जिसके लिए उसने हमें बनाया। तो उसने बनाया किस लिए? ताकि ये मेरे साथ बातें करेगा। अच्छा, बातें करने का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना दुआ करना। दुआ का तो सबको पता है ना। तो दुआ का मतलब होता है बातें करना। दूसरे लफ्जों कि हम खुदावंद की हजूरी में जाते हैं, उसके पास जाते हैं और हर बंदे का अपना अपना तरीका है, अपने अपने तरीके से वो उसके पास जाता है और उससे बात करता है, उसको अपने मसले बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, मेरे घर में ये, मेरे बच्चे ये, और फिर मेरी जॉब का ये मसला है, पैसों का ये मसला है। ये सारी बातें खुदावंद के पास जाके हम उससे बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, अपने मसले जो है उसके सामने पेश कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं खुदावंद, ये परेशानी है। तो इसे कहते हैं खुदावंद से बातें करना, ये दुआ करना, जो हम जाके उसके साथ करते हैं।
अब सवाल ये है, कितने लोग हैं जो हर रोज उसके पास जाते हैं और जाके उससे बात करते हैं? कितने लोग हैं जो हर रोज दुआ करते हैं? खाना कितने टाइम खाते हैं? कोई पता नहीं। इन टाइम तो चलो नहीं कोई पता नहीं बहुत जो ਲੱਭ ਜੇ ਉਦੋਂ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਲਓ, मतलब 24 घंटे ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ सकते हैं। और वैसे अगर मामूली डॉक्टरी लिहाज से देखें तो कहते हैं 3 टाइम खाना चाहिए, सुबह दोपहर और शाम, डॉक्टर कहते हैं। तो मतलब हमें हमारे जिस्म की ग़िज़ा जो है वो 3 टाइम लेनी पड़ती है, सुबह को भी रोटी, शाम को भी, दोपहर को भी। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर एक रूह भी है जिसे खाने की ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, और वो ग़िज़ा बाइबल बताती है कि खुदावंद का कलाम है। बाइबल बताती है खुदावंद के साथ बातें करना वो ग़िज़ा है, वो खाना है। जो हमारे अंदर रूह है ना, उसको ज़रूरत है कि हम खुदावंद के पास जाएं और उससे बातें करें। इसलिए अगर हम सिर्फ 3 टाइम खाना खाते हैं और अपना पेट पालने के लिए सिर्फ रोजी रोटी कमाते हैं, तो फिर जब हम लोग मर जाएंगे तो मरने के बाद आसमान पर हमारा हिसाब किताब होना है। उन्हें पूछना है कि बंदिया बंदिए तेनू भेजिया सी इस काम लई, क्या तेरे को भाई आरिफ आया, उन्हें आके दसिया कि तू मेरी हजूरी च आके इबादत करनी है, मेरे नाल गलबात करनी है? ते अगर तुसी कहोगे हाँ आया पता सी लेकिन कीता नहीं गा, ते फिर बाइबल च लिखिया है वो कहेगा सट्टो इनू ओथे जिथे रोना ते दंदां दा पीसना है, अग ते झील दी, अग दी ते गंदक दी झील दे विच। वो कहेगा इन्हां नूं सुੱਟ दे उत्थे, क्योंकि इन्हां ने ना ते मेरे भेजे होए नूं कबूल कीता अच्छे तरीके नाल, ते ना जिहड़ा इन्हां ने उन्हां गल्लां ते अमल कीता जिहड़ियां गल्लां उन्हें सिखाईयां ने। हुण देखो साडा ते काम है तुहानूं आके दसना कि साडा दुनिया ते आउण दा मकसद ये आ कि असी खुदावंद दी हजूरी च जाइए ते उहदे बेटे अपने खुदावंद यसू मसीह नासरी नूं अपना नजात दहिंदा मन्नीए कि ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਮੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। लेकिन सिर्फ अगर बॉडी ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਯਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਹਿਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਹਿਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ अपना भाई दिलावर को, दाऊद को लहदा लै रहा है, भाई शकील को लहदा लै रहा है, इस तरह ही बाकी खादमा को लहदा काम लै रहा है। इस तरह तुहाडे कोल भी उन्हें काम लैने ने। ये नहीं कि अगर कोई पढ़िया लिखिया नहीं दा ते कि वो काम नहीं कर सकता खुदा दा। काम हर बंदे कोल उन्हें लैना है, कोई ना कोई काम तुहाडे कोल भी कोई ना कोई खिदमत उन्हें लैनी है। लेकिन जो कहोगे ना कि रब जी मैं पेश करना, मैनू दस मैं मेरे कोल की खिदमत लैनी है, तो फिर वो घल्लेगा बंदा तुहाडे कोल। वो तो
ਸਾਨੂੰ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। यूहन्ना दी अंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत दे विच लिखा है, खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कहता है उन्हें दुनिया वास्ते अपना बेटा बख्श दिता, सिर्फ मसीहा वास्ते नहीं, दुनिया ते जिन्ने भी मजहब ने सारे मजहबां वास्ते खुदावंद यसु मसीह अपने आप ने इस दुनिया ते लैके आए ते सलीब तो जान दी। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਰਬਾਨੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹਮਾਰੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ आसमान पर है, इस तरह ही बाप के कोल जाना है तो गल्लां करनियां ने, ते गल्लां करन दे नाल नाल तुहानू कोई काम भी पुछना, मैं तेरे लिए की कर सकदा, ते ओह फिर अपने खादम भेज दिया तुहानू दस्सेगा कि तुसीं की करना। तुहाडे लिए भी खिदमत हैगियां ने करन वास्ते, ये नहीं कि असीं आ सकने नहीं दूरों, तुसीं भी इत्थों साडे नाल निकल सकदे। हालेलुया। खुदावंद अज दे कलाम दे वसीले नाल तुहानू सारिआं नू बरकत दे। कलाम दी जोरदार ताली मारो। सबने बरकत पाई कलाम से।